हेलो कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए मैं ट्रिपल एस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो चलिए 1 सितंबर से 10 सितंबर तक की मकर राशि वालों के लिए देख लेते हैं कि ये दिन कैसे रहने वाले हैं, उनकी रीडिंग कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं यूनिवर्स गाइड में प्लीज़। 1 सितंबर से 10 सितंबर तक कैप्रिकॉर्न वालों के कैसे रहने वाले हैं। 1 सितंबर से 10 सितंबर तक कैप्रिकॉर्न वालों के दिन कैसे रहने वाले हैं यूनिवर्स गाइड में प्लीज़। 1 सितंबर से 10 सितंबर तक कैप्रिकॉर्न वालों के दिन कैसे रहने वाले हैं। लास्ट सफर, तो चलिए देख लेते हैं हेल्थ के लिए। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, सेलिब्रेशन का कार्ड बेल्ट के हेल्थ के लिए। ये हेल्थ के लिए है। जो लोग बहुत स्वस्थ हैं वो कहीं ना कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, अपने परिवार के साथ पार्टी करने वाले हैं, हेल्थ के प्रति काफ़ी अच्छा महसूस करने वाले हैं, काफ़ी एनर्जेटिक रहने वाले हैं। और जो लोग बीमार थे वो भी अपनी बीमारी से कहीं बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए भी एक सेलिब्रेशन का कार्ड है। अगर आप अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ मिलकर किसी ब्याह शादी में जा रहे हैं या कोई पार्टी एंजॉय कर रहे हैं या अपने दोस्तों के साथ मिले हुए हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, तो आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आप अपनी बीमारी से निजात पा सकते हैं, अपनी बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। आप सिर्फ अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, मेडिसिन का ध्यान दीजिए, टाइम पर चेकअप करवाते रहिए, टाइम पर खाते पीते रहिए। अगर आप टाइम पर खाएंगे, कुछ गलत ना खाएंगे और सही समय पर सोएंगे बैठेंगे, तो आप अपनी बीमारी से कहीं ना कहीं निकलते दिखाई दे रहे हैं, या कोई आपको रास्ता ज़रूर मिल रहा है जिसका कहीं ना कहीं आप अपने आप में बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, या परिवार वालों के साथ जो काफ़ी लंबे समय के बाद आपसे मिल रहे हैं, उनके मिलने के बाद आप अपने बीमारी को पीछे भूल गए हैं और आप अपने काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, सेलिब्रेशन के मूड में हैं। तो और जो जिनको बच्चा नहीं हो रहा था, तो शायद किसी कारणवश बच्चा नहीं हो रहा था, उसके प्रति उनका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ था, तो उनको भी कहीं ना कहीं इसमें या तो उनको बच्चा होगा, प्रेग्नेंट होंगे, कंसीव कर सकते हैं या कंसीव कर लिया है, या उनको कंसीव करने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलने वाला है जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक होगा, उनकी बीमारी कम होगी, कन्फ्यूज़न दूर होगी और वो सेलिब्रेशन के मूड में होंगे, इसको वो सेलिब्रेट करेंगे। तो ये 1 सितंबर से 10 सितंबर तक आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ये वेल्थ के लिए है। तो कहीं ना कहीं आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। वो अपॉर्चुनिटी चली हुई है लेकिन इतनी परिपक्व नहीं है, मतलब आ तो रही है कि उसमें ये सब के लिए ज़्यादा लंबे समय तक खुशी देने वाली नहीं हो सकती। तो इसमें आपको काफ़ी सोचना समझना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग स्टेबल हैं वो काफ़ी और स्टेबल होने वाले हैं। जो लोग परेशानी में थे, दुख तकलीफ़ में थे, उनके पास एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। और अगर वो किसी जॉब में जाना चाहते हैं या बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बोलने में हिचक रहे हैं, कहीं ना कहीं बोलने में परेशान हो रहे हैं, तो अपनी परेशानी को उससे निकलना पड़ेगा। आप एक काफ़ी इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। आप अपने वेल्थ के प्रति अच्छा महसूस कर सकते हैं। आपके अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, ध्यान दीजिए और अपने करियर को, अपने वेल्थ को स्टेबल कीजिए, आगे बढ़ाइए। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो
काफ़ी जल्दी ही आपको मिलने वाली है। ये एक फ़ौरन का कार्ड भी हो सकता है वेल्थ के प्रति आपको फ़ौरन से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, या फ़ोन के ज़रिए या ऑनलाइन भी आपको ये न्यूज़ मिल सकती है। स्टूडेंट, ये स्टूडेंट के लिए है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स काफ़ी लंबे समय से अपने परीक्षा का इंतज़ार कर रहे थे, जो टेस्ट में बैठे हुए थे, या जो फ़ॉरेन जाना चाहते थे, या दूसरे स्टेट में जाना चाहते थे, या ऑनलाइन अपना कुछ काम करना चाहते थे, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते थे, मतलब किसी ना किसी तरह से जो स्टडी कर रहे थे, उनके लिए एक बहुत अच्छा कार्ड है, गुड न्यूज़ है, वेरी गुड न्यूज़ है। तो उनको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी, ज़रूर वो सक्सेस होंगे। तो वो अपने उसको परीक्षा दीजिए, और आपने जो फॉर्म वगैरह सबमिट करवाने थे, या जो फ़ॉरेन में जाने के लिए आप वीज़ा वगैरह लगवा रहे थे, जो भी कुछ आप कर रहे थे, उसका रिज़ल्ट आपके फेवर में आने वाला है, या आ गया है, या आपको उसका कोई ना कोई रास्ता मिलने वाला है। तो ये आपके लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है, आप के लिए एक बहुत अच्छी नई अपॉर्चुनिटी है, इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ये जॉब के लिए है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी जॉब में थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप या तो जॉब बदलने की सोच रहे हैं, या जॉब छोड़ने की सोच रहे हैं, या नई जॉब जो आप ढूंढना चाह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आप अडिग हैं, आप रुके हुए हैं, खड़े हुए हैं कि किसी तरह से ये जॉब मिल जाए। और अगर आप इसमें इसी तरह से मेहनत करते रहे तो आपको ये जॉब ज़रूर मिल सकती है। आप अपने उस पर मेहनत करते रहिए, अडिग रहिए, हिम्मत बनाइए, हौसला बनाए रखिए, अपनी केयर कीजिए, तो आप इसमें सफल ज़रूर हो सकते हैं। चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे जॉब हो, कोई भी हो, तो आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, अपने एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी मंजिल ज़रूर पा लेंगे, लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत दिखाई दे रही है। बिजनेस, ये बिजनेस के लिए है टू ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं आप जगलिंग करते नज़र आ रहे हैं, जगलिंग मीन्स कन्फ्यूज़न में नज़र आ रहे हैं। आप अपने बिजनेस के प्रति अपना मन डामाडोल करे हुए हैं, आप अपना मन स्टेबल नहीं कर रहे। आप कभी सोच रहे हैं कि बिजनेस करूं, कभी सोच रहे हैं ना करूं। तो आप स्टेबल होइए। आप जिस भी साइड में जाएंगे आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, पैसा आएगा, तरक्की करेंगे, ये आपके फेवर में जाने वाला है। लेकिन आपको अपना मन एक जगह स्थिर करना पड़ेगा। अपना मन जो चंचल है उसको रोकना पड़ेगा, और मन बनाना पड़ेगा कि आपको क्या काम करना चाह रहे हैं। तो अगर आप बिज़नेस में जाना चाह रहे हैं तो आपको नया रास्ता मिल सकता है 1 सितंबर से 10 सितंबर तक। और अगर ऑलरेडी बिजनेस में हैं तो आप घबराइए मत, चिंता मत कीजिए। अगर कहीं ना कहीं आपको नुकसान हुआ था तो उस नुकसान से डरिए मत। अभी आपका अगर आप अपना मन एक तरफा कर लेते हैं, अपने मन को स्थिर करते हैं, तो स्टेबल होने वाले हैं। आप धन के प्रति स्टेबल होंगे, लेकिन आपको अपना मन बनाना पड़ेगा, जगलिंग छोड़नी पड़ेगी। अगर आप इसी तरह उलझन में रहे, इसी तरह परेशानी में रहे, तो आप ना तो अपने पीछे वाले बिजनेस को उठा सकते हैं, या ना कोई जो दूसरा बिजनेस डालना चाह रहा है उसमें बिजनेस डाल सकते हैं। अगर आप बिजनेस नया करना चाह रहे हैं तो अपने मन को पहले स्टेबल कीजिए, और आगे बढ़िए, आपको इसमें फ़ायदा होगा।
सिंगल्स। अगर आप सिंगल हैं तो अभी आप सिंगल ही रहने की कोशिश कर रहे हैं, अभी आप सोच रहे हैं कि पहले पैसा हो, स्टेबिलिटी हो, हर चीज़ से मैं स्टेबल हो जाऊं, उसके बाद ही शादी करूं, तो ये आपके फेवर में है। आप काफ़ी अच्छी तरह स्टेबल हो जाएंगे, आपको पैसा मिलेगा, हर तरह से तरक्की होगी, आपका करियर अच्छा रहेगा। और अगर आप अभी सिंगल रहना चाहते हैं तो सिंगल रहिए। और अगर आप अभी आप मतलब रिलेशन में बंधना ही नहीं चाह रहे, आपका ध्यान सिर्फ स्टेबिलिटी की ओर है, पैसे की ओर है, करियर की ओर है, आप वहाँ फोकस करते नज़र आ रहे हैं, तो वहाँ पर आप फोकस कीजिए, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, सब चीज़ें मिलेंगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसके बाद ही आप अपने रिलेशन के बारे में सोचिएगा प्लीज़। ये रिलेशनशिप का कार्ड है। तो अब ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि ये लेट गो का कार्ड है। आप में से ये रिश्ता आपको तोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप इस रिश्ते को, अगर आपके रिश्ते में रुकावटें आ रही थी, बंधन आ रहे थे, परेशानियां आ रही थी, तो इस रिश्ते को छोड़ने में ही भलाई दिखाई दे रही है आपकी। तो अगर या फिर आप कंफ्यूजन में थे या किसी और काम के लिए आप अपने रिश्ते को बिगाड़ रहे थे, तो उसके लिए भी किसी ना किसी एक को जाना पड़ सकता है, किसी की भलाई के लिए। अगर आप बच्चों के लिए अपने रिश्ते में तकरार किए हुए थे, लड़ाई झगड़ा था, या दूर दूर रह रहे थे, या आप खुद ही अपनी वजह से अपने रिश्ते को बिगाड़े हुए थे, तो ये रिश्ता आगे जाकर टूटने वाला है। ये रिश्ता ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता। ये दूसरों की भलाई के लिए भी हो सकता है, दूसरों की भलाई के लिए, परिवार की भलाई के लिए, या सामने वाले की भलाई के लिए आपको ये रिश्ता तोड़ने की ज़रूरत है, या बाहर दूर जाने की ज़रूरत है। आपको इसी में आपकी और सामने वाले की भलाई नज़र आ रही है। ये गाइडेंस का कार्ड है। तो 1 सितंबर से 10 सितंबर तक आप जिस भी काम में हाथ डालें, चाहे वो जॉब हो, पैसा हो, करियर हो, बिजनेस हो, तो सोच समझकर आगे बढ़िए, नहीं तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है। यहाँ तक कि इतना झगड़ा बढ़ सकता है कि आपकी सर्जरी वगैरह के चांसेस भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप अपने दिमाग की लड़ाई लड़ रहे हों, कन्फ्यूज़न में हों, परेशानी में हों। तो उस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलिए। अगर आप कन्फ्यूज़न को छोड़ देते हैं, लड़ाई झगड़े को छोड़ देते हैं, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इन दिनों आपको काफ़ी संभल कर चलने की जो सलाह दी जाती है। अगर आप संभल कर नहीं चलेंगे, अपने आप पर फोकस नहीं करेंगे, तो बहुत बड़े नुकसान में आप लोग जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते। आज के लिए इतना।